जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक बार फिर से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आवेदन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे तो यहाँ पर उस चीज को लेकर पहले ही लोगों को छाट दिया गया है कि अपियरिंग वालों को हम मौका नहीं देंगे। इस पूरे नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बातें लिख दी गई है, ना ही हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन कहीं भी बात नहीं हुई है ओवर एज वाले छात्रों को लेकर। उनके लिए हर बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, हर बार वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर इस बार उनको मौका नहीं मिला तो टीआरई 4 में भी उनको मौका नहीं मिलने जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मौके आपको क्यों मिलने चाहिए, कारण है उसके पीछे। देखिए, सरकारी नौकरी 10 साल 12 साल के बाद आ रहा है। नियोजित शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 10 से 12 साल के बाद वो वैकेंसी आ रही है। तो अगर ये वैकेंसी इतने साल के बाद आ रही है तो एटलीस्ट इन छात्रों को तो उनकी उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए, ताकि ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हो सके जो कि एक्सपीरियंस है और वो कहीं ना कहीं वो किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे। वो चाहते हैं कि बिहार में आके अपनी सेवा को दें। वो चाहते हैं कि उसको उम्र सीमा में छूट दिया जाए। इसलिए मैं उनके लिए बार-बार आवाज उठा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ मेरी आवाज उठाने से क्या आपकी बात बनेगी? नहीं, आपको खुद जाना होगा शिक्षा विभाग में। बहुत सारे छात्र गए भी हैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हो सकता है कि कोई ऐसे छात्र हो जिनके अंदर पहुंच हो, है ना? और वो जाके अपनी बातों को रखे वहां पे, उनकी बातों को सुना जाए और ओवर एज वाले छात्रों को यहाँ पे मौका दिया जाए। कारण उसके पीछे ये नहीं है कि मौके क्यों नहीं दिया जाए, कारण है यहाँ पे कि उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एलिजिबल है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते तो शायद ये मांग नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता वहां पे और इनकी संख्या भी कम है। और चूंकि आपने ही कहा है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड जो है, ये बीपीएससी टीआरई थर्ड ना मान के इसको सप्लीमेंट्री टीआरई माने, तो सप्लीमेंट्री टीआरई का ये वैकेंसी है, तो उनको मौका क्यों नहीं जब टीआरई 1 टीआरई 2 में उनको मौका दिया गया? सीधे सीधे तौर पे अगर कहें तो जेन्युइन अगर स्टूडेंट उनको है तो उनको मौका देना चाहिए, तो दीजिए ना। ये एक छोटी सी मांग है, सरकार शायद सुने, इस वीडियो को देखे तो इसके ऊपर विचार करें। अब यहाँ पे जो है कल तक जो है आप लोग का रिक्तियों का अपडेट आ जाएगा, रिक्तियों की वैकेंसी आ जाएगी, तो टोटल और जो वैकेंसी आवेदन करने के होंगे वो संख्याएं बढ़ेंगी। मैं अभी बताऊंगा वीडियो में कि किस विषय में कितने पदों की आपको जो है फॉर्म अभी तक भरे गए हैं, ये जानकारी भी दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये संख्या, ये आंकड़ा जो है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत कम लोग हैं। अभी कितने 3-4 लाख भी लोग ढंग से फॉर्म नहीं भरे हैं। क्यों नहीं भरे? तो क्यों? रिक्तियों की संख्या नहीं आती। लेकिन कुछ न्यूज अपडेट आए हैं, मैं उस न्यूज पे भी चर्चा करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म का डेट को एक्सटेंड किया जाए। फॉर्म भरने का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि 25 तारीख तक तो बहुत ही संभावना वो कम लग रही है कि सभी का फॉर्म भरा पाएगा। बहुत सारे छात्र पेमेंट कर रहे हैं, उनका पेमेंट भी फंस रहा है। बहुत सारे छात्र जिसे पेमेंट कर चुके हैं लेकिन उनको उनके डैशबोर्ड पे सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो उनके लिए देखिए, जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए वहां पे कॉल भी कोई नहीं उठा रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग घबराएं नहीं, डेट एक्सटेंड जरूर करवाया जाएगा। हाँ, लेकिन ओवर एज वाले छात्रों को मौका भी जरूर दिए सरकार, ये हम लोग चाहते हैं। चलिए अब एक खबरों पे ले चलते हैं, और खबर में कुछ और भी खबर है जो कि हम आप तक साझा करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक के लगभग 28,000 सीट आ रहा है। छठी से लेकर 8वीं तक के लिए आप जाएंगे तो 19,000 के 57 पोस्ट है। 9वीं से 10वीं के लिए आप जाएंगे यहाँ पे तो 17,000 है। 11वीं से 12वीं के लिए जाएंगे तो 22,000 सीट है। यहाँ पे कुल देखिएगा तो 86,474 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में ये वैकेंसीज निकाली जा रही है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट जो है लगभग 87,000 हो सकता है कि कुछ और सीट बढ़ जाएंगे, संभावना ये बताई जा रही है। अच्छा, ये आपको बता दें कि ये जो सूचना है ये अभी आप लोग को जब हाल ही में अभी एक न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया था। शिक्षा विभाग ने ये सारी चीजें जो है ना प्रशासन को भेज दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग को। और अब ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग पे मोहर लगाएगा और बीपीएससी आयोग को भेज देगा, क्योंकि इस रोस्टर को बनने में, तैयार होने में समय लगा। तो इसलिए भी यहाँ पे जो कवायद लगाई जा रही है कि जो डेट है फॉर्म भरने का वो भी शायद एक्सटेंड हो जाए, है ना? ये एक्सटेंड करना जरूरी भी है, क्योंकि अभी तक ये बहुत सारे छात्र जो है ना ये सोच के फॉर्म नहीं भर रहे थे कि उनके पदों की संख्या कितनी है। क्योंकि इसलिए नहीं भर रहे थे क्योंकि उनके अटेम्प्ट को भी लेकर उनको खतरा है ना? अटेम्प्ट को लेकर भी खतरा है कि मान लो कि सीट ही कम रहा मेरे विषय में और हमने आवेदन कर दिया। तो बहुत सारे शिक्षक बोल रहे हैं कि सर 87,000 सीट कम थोड़ी ना होता है। लेकिन देखिए, किसी विषय में अगर सीट उनका कम है तो वो छात्र क्यों भरेगा फॉर्म उस विषय के लिए? हाँ, मौके नहीं छोड़ने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मौके बढ़ाए जा सकते हैं। ये जैसा कि अभी सरकार ने बोला भी है
कि मौका जो है 3 से 5 हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि नियोजित शिक्षकों को 5 अटेम्प्ट दिया गया है, जिसमें कि 3 वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे और 2 जो है ऑफलाइन एग्जाम देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग का भी मौका यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बातें चल रही हैं और ये जल्द ही आपको अपडेट भी किया जाएगा। और चौथे चरण में जो होगा बहाली, इसमें से बची हुई सीट जो अगर खाली रह गए, वो 2024 अगस्त में किया जाएगा। इसकी जानकारी भी यहाँ पे बोला गया है अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा। ये तो हो गई संख्याएं, लेकिन आवेदन अभी तक कितने आए हैं सर? आवेदन की बात करें हम यहाँ पे देखिएगा तो 1 to 5 में अप्रोक्स जो अप्लाई हुए हैं, अप्रोक्स जो अप्लाई हुए हैं यहाँ पे, है ना? तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे 80,000 से लेकर जो है लगभग जो है 1 लाख का फॉर्म आया हुआ है। 1 से 1.5 लाख का ही है आंकड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे ज्यादा नहीं आया है, जबकि ये संख्या बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है भाई? क्योंकि देखिए 28,000 सीट है यहाँ पर पहली से 5वीं के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर देखा जाए तो रुझान जो है ना 6 से 8 और 9 से 10 का, है ना? सीटों की संख्या कम है यहाँ पे, 17,000 सीट है और यहाँ पे अगर 9 से छठी सातवीं में देखिएगा तो 20,000 सीट है। कुल मिला के अगर देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 40,000 सीटें हैं, लेकिन इनके लिए अभी जो फॉर्म भरने का आंकड़ा आया है, वो अभी तक मात्र 75 से 80,000 के आसपास के बीच में ही आया है। ठीक है, ये आंकड़े बहुत कम है, क्योंकि अभी तक इंतजार कर रहे छात्र की सीट। हम देखेंगे कितने पद है हमारे विषय में कि हम आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, सामाजिक विज्ञान हो चाहे गणित हो या साइंस हो, है ना? इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। छात्र भी होशियार है, लेकिन अभी सोच समझ के ही कदम फूंकना है, रखना भी आपको, ये ध्यान रखेंगे। आगे जो है 11वीं से 12वीं के लिए यहाँ पे जो है लगभग 22,000, चूंकि 40,000 सीट बोला गया था कि रह सकता है, लेकिन ये इसको घटा दिया गया। पता नहीं क्यों घटाया गया, हो सकता है कि तैयारी 4 के लिए इसको बचा के रखा गया हो, लेकिन ये 40,000 के बजाय यहाँ पे 22,373 सीट ही है। अब जो यहाँ पे 11 से 12 के लिए जो लगभग, और ये देखिएगा 6 to 8 में भी 75,000 और 9 to 10 में भी 75,000, ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के आप 75,000 लोग आवेदन किए, नहीं नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 11-12 में जो है आंकड़े जो है ये लगभग 80,000 के आसपास का इसका भी बताया जा रहा है कि 80,000 लगभग जो लोगों ने है, छात्रों ने जो है अभी तक फॉर्म भरे हैं। ये कुल मिला के अगर देखिएगा तो सारा सिनारियो जो है मतलब 2 लाख या 2-2.5 लाख के आसपास का पहुंचा है। लेकिन ये सीटों की संख्या, ये फॉर्म भरने की संख्या भी बढ़ सकती है अगर मौके मिले। किसको मौके मिले? तो ओवर एज वाले को, ओवर एज वाले छात्रों को मौका मिलेगा। जैसे संख्या इनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ सकती है फॉर्म भरने का। दूसरी चीज, उनको मौके मिले जो कि अपीयरिंग एसटीईटी की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 to 5 में सीटों की संख्या क्यों बढ़ गई भाई, फॉर्म भरने की संख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि सीटेट जो है 2024 का यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया और अब वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, छात्र जो पूछ रहे हैं कि सीटेट का फॉर्म भरते समय हम लोग सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे, तो आप लोग सर्टिफिकेट नंबर की जगह अपना रोल नंबर डाल सकते हैं या फिर वहां पे एनए डाल सकते हैं। एनए ना डालें, बेहतर होगा, अपना रोल नंबर डालिए क्योंकि आपकी पहचान हो सके। एनए डालने पे आपकी पहचान नहीं हो पाएगी, है ना, तो शायद आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। बट ये जानकारी है यहाँ से कि इतने लोगों ने अभी तक फॉर्म भरा है अप्रोक्स। आइए एक खबर और आते हैं, क्योंकि ये खबर जो है न्यूज 18 की तरफ से आया हुआ है, इसको भी समझते हैं कि जो कल रात तक जो है ना आपकी सभी कैटेगरी की सीटों की संख्या का पता लग जाएगा। इनका ये कहना है, विषयवार रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां हुई हैं प्राप्त अभी तक, जिसको लेकर अभी सारे क्लासेस के रोस्टर भी नहीं क्लियर हुए हैं। प्राप्त कल तक सभी रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, बीपीएससी तक भेज दिया जाएगा। बीपीएससी इस नोटिस को लेकर रोस्टर जारी करेगा और फॉर्म भरने की जो है तिथि वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, ये जो है मुझे भी जहां तक खबर मिली है कि ये जो फॉर्म भरने का, जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो रोस्टर में देरी की वजह, ज्यादातर अभ्यर्थी ने अभी तक भरा है फॉर्म, जो भी इंतजार कर रहे थे, है ना, और लेट फाइन के साथ जो है 25 फरवरी तक डेट है। लेकिन सरकार को यहाँ पे जो है ना डेट एक्सटेंड करना चाहिए यहाँ पे विभाग को, है ना। और कल आयोग टीआरई 3 को लेकर होनी बैठक है। आयोग के सदस्य जो है इम्तियाज अहमद करेंगे और बैठक यहाँ पे, और कल एक बैठक होगी जिसमें कि बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं इन सभी चीजों पे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग जितने भी ओवर एज वाले छात्र हैं वो जाकर मिलिए वहां पर बीपीएससी में या शिक्षा विभाग में, तो आपकी बातों को आगे रखा जाएगा, सुना जाएगा। ठीक है, और अधिकारियों के साथ बैठक होगी और चेयरमैन जो भी होंगे हमारे बीपीएससी के चेयरपर्सन, वो भी प्रभार संभालेंगे। और ये अपडेट आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि एक न्यूज 18 के माध्यम से संवाददाता है रजनीश कुमार सर, यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है आप लोग। अब शिक्षकों के वेतन को लेकर जो है
के पाठक सर ने एक बहुत बड़ी अपडेट दे दी है कि अब जितने भी डीओ हैं उनको एक सूचना दी गई है कि आप जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो आपके नवनियुक्त शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, उन सब के लिए जो उनकी सैलरी है वो 1 तारीख को, माह के पहली तारीख को आ जाना चाहिए उनके खाते में। ज़ाहिर-सी बात है, जब शिक्षकों को वेतन मिलेगा, उनको उत्साह रहेगा पढ़ाने को, बच्चों मतलब उनके पास पैसे रहेंगे तभी तो उनको एक अंदर से उत्साह बना रहेगा कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। ये बहुत अच्छी पहल है कि कभी-कभी ऐसा होता था कि शिक्षकों की जो सैलरी आती थी वो 3-3 महीने, 4-4 महीने पर रुकी हुई रहती थी, तब आता। तो अब ऐसा ना हो, के पाठक ने यहाँ पे डीईओ को निर्देश दिया है इस चीज़ को लेकर और बोला है कि माह की पहली तारीख तक जो है उनको वेतन मिलेगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा पदाधिकारियों को अवकाश और आवश्यक सूचनाओं के तहत यह कार्रवाई करने को भी बोला है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस बात को रखा था। समीक्षा बैठक हुई थी और ये निर्णय लिए गए थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए पिछले कुछ समय से शिक्षकों के समय पर वेतन मिलने में दिक्कतें आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 3-3 महीने, 4-4 महीने में वेतन उनको मिलते थे। तो अब ये समस्याओं से दूरी होगी, ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए इससे अपर मुख्य सचिव ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में पहले आवश्यक तैयारी करने को कहा भी है। तो वेतन भुगतान को लेकर अब कोई समस्या आप लोगों को शिक्षकों को नहीं आने जा रही है। ये आगे के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ के माध्यम से हमने बता दिया है। कल तक का इंतज़ार कीजिए जितने भी छात्र हैं, कल तक का इंतज़ार कीजिए। आप लोग का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा किस विषय में कितने पदों की वैकेंसी है। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक साझा किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।